अंबेडकर की हजारों लेवल में मूर्तियां बनाई जाती है। ये इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। जापान में तक बनी हुई है डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, अमेरिका में बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ तक रोक लेंगे? पर बात यहाँ पे सिर्फ मूर्तियों की नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है, नहीं भी लगाओगे, उनकी सोच को कब तक रोक लोगे आप? और डॉक्टर अंबेडकर को संवैधानिक है, डॉक्टर अंबेडकर तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तो सरकारी है वो, तो उनकी तो लगनी जरूरी है। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि मनु ने चाहे जो भी किया हो, मनु का सिग्निफिकेंस तुम्हारे धर्म के आधार पर है। डॉक्टर अंबेडकर का सिग्निफिकेंस वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, वो वर्ल्ड से भी रिलेटेड है। सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर से उनको इतनी चिढ़ है ना, तो मूर्ति के बाद अब छोड़ ही दो, तो वो नहीं चाहते कि वो लगाए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है और होता ही रहेगा ये सारी। वो तो कहते हैं कि बाबा साहब सबके हैं, पूरे देश के हैं बाबा साहब, जिन्होंने संविधान बनाया था। ये वो नहीं समझते ना, ये वो नहीं समझते, ये हम समझते हैं, हम बोलते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एससी के नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर एसटी के नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ ओबीसी के नहीं है। वो एक ऐसे लीडर हैं, मास लीडर हैं वो, जो उनकी ब्राह्मणों की महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया है। इन्हीं के लोग थे ना जो हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट में थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना रेजिग्नेशन देके उन्होंने काम करवाया, अपने पोस्ट से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो अब इनकी सोच ये देख लो कि इनकी सोच हमारे अगेंस्ट में ही नहीं है, ये अपनी महिलाओं के अगेंस्ट में भी है, क्योंकि वकील वहां पे सिर्फ मेंस नहीं है, वुमेन्स भी वकीलें होंगे वहां पे। मतलब आप चाहते हो कि डॉक्टर अंबेडकर का जो सिग्निफिकेंस है, जो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए भी किया है, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो। तो इसका मतलब आपकी मानसिकता यही है कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, है ना, कुछ लोग स्पेसिफिक लोगों के हाथ में ही सत्ता रहे। लेकिन ये जो प्रतिमा लगाई जा रही है, यहाँ पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है, सरकार के द्वारा प्रतिमा लगाई जानी है, उसके बावजूद क्या उनमें कानून का डर नहीं है जो लोग विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का? पहली बात तो ये जो आप डर बोल रहे हो, खुद कानून वाले लोग हैं, ठीक है, लॉयर, सबसे ज्यादा कानून वही पढ़ते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर भी लॉयर ही थे। तो मैं आपको बता दूं, इसका मैंने तो ये भी सुना है कि वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई अभी तो हम लोग ने मूर्ति लाई है, मूर्ति हम भिजवा रहे हैं अभी, अगर नहीं करोगे तो हम गायब कर देंगे, हमारे पीछे इतनी पावर है। तो इसका मतलब समझिए कि वो किस लेवल वाले लोग हैं। बाबा साहब से क्या दिक्कत है इन लोगों को? वो पत्थर की प्रतिमा है केवल, दिक्कत है ना ओमदेव जी, आप समझिए, डॉक्टर अंबेडकर इतना बड़ा सिंबल। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के मरने के बाद डॉक्टर अंबेडकर प्रसिद्ध नहीं हुआ है, आपको भी पता होगा। डॉक्टर अंबेडकर को इतने लार्ज लेवल में आने का कांशीराम जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद अभी हमारे लोगों को इसलिए इतना सब कुछ पता इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे लोग पढ़ रहे हैं, हमारे लोग समझ रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने सबके लिए काम किया हुआ है। तो उनको प्रॉब्लम ही इसलिए है उनसे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके काम ऐसे हैं कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे उनसे, और हो रहे हैं। आज एससी एसटी ओबीसी बड़े लेवल के राष्ट्रीय पार्टीज भी डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रही है। जो पार्टी एक टाइम में गांधी करती थी, उनकी आज राजनीति डॉक्टर अंबेडकर के बिना नहीं होती है। तो उनको पेट में हलचल तो होगी ना कहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति भी जलाई है, डॉक्टर अंबेडकर ने उनके ग्रंथों के बारे में इतना कुछ बोला है कि अगर मेरे हाथ में होता तो इनको बम से उड़ा देता मैं, है ना। तो ये उस सोच से, तो उनको पता है कि मनु की मूर्ति तो लगाने देंगे नहीं, सरकारी जमीन पे लगाने नहीं देंगे, डॉक्टर अंबेडकर की लगेगी। और डॉक्टर अंबेडकर की अगर मूर्ति लग गई तो उनके बातें गिनाई जाएंगी, और जितनी बार भी ये मुद्दे निकलेंगे, आपको बताओ डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी मूर्ति तोड़ी जाती है, डॉक्टर अंबेडकर की हजारों लेवल में मूर्तियां बनाई जाती है। ये इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। जापान में तक बनी हुई है डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, अमेरिका में बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ तक रोक लेंगे? पर बात यहाँ पे सिर्फ मूर्तियों की नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है, नहीं भी लगाओगे, उनकी सोच को कब तक रोक लोगे आप? कब तक रोक लोगे? पर बात यहाँ पे अब हमारे उसकी आ जाती है ना, ईमान की बात आ जाती है कि भाई तुमने इतना अपोज करके कैसे बोल दिया, हमारे लोगों को भी तुमने उसमें घसीट लिया। तुम ये बोल रहे हो कि हमारे पीछे इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो हम लोगों को ये दिखाना है कि मूर्ति कुछ भी हो जाए, लगनी अब वही है। अगर तुम इतना वो अल्लाह नहीं करते तो शायद ये बात टल जाती, है ना। दलित समाज का क्या फायदा होगा इन मूर्तियों से? दलित समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है उन मूर्तियों से। दलित समाज वो ये कह रहे हैं, ये तो फिर हक हकूक की लड़ाई है ना। आप देखो, मूर्तियां बनना भी जरूरी है इसलिए क्योंकि उनकी लोगों की भी मूर्तियां हैं, ठीक है। मनु की भी एक बात बताइए, मनु का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई ना वो मनुस्मृति क्या है? वही तो, जिसको जला दिया गया, जो असंवैधानिक है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी मूर्ति आप लगा रहे हो, मनु की मूर्ति लगा रहे हो। और डॉक्टर अंबेडकर को संवैधानिक है, डॉक्टर अंबेडकर तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तो सरकारी है वो, तो उनकी तो लगनी जरूरी है। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि मनु ने चाहे जो भी किया हो, मनु का सिग्निफिकेंस तुम्हारे धर्म के आधार पर है। डॉक्टर अंबेडकर का सिग्निफिकेंस वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, वो वर्ल्ड से भी रिलेटेड है।
तुम आज भी बाहर जाते हो तो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हो। बड़ी बात यह है कि जो विरोधी हैं वो केवल ब्राह्मण समाज से हैं, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा जी। तो और किसको प्रॉब्लम होगी? इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होगी। किसको प्रॉब्लम होगी? और शायद तो फूल चढ़ाते हैं बाबा साहब के चरणों में, माला चढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे कभी आप उम्मीद मत रखना कि ये हमको न्याय देने वाले लोग हैं, ठीक है? कभी ये उम्मीद मत रखना। जो लोग आपको इतने टाइम से सुपीरियर रहे हैं, जो लोग आपको इतना इंफीरियर महसूस करवा सकते हैं, जो लोग आपको इतना सप्रेस फील करवा सकते हैं, उनसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि वो आपको न्याय देंगे, वो उनके अंदर न्याय चरित्र होगा, कभी नहीं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो। बात कर रहे हैं, हमको काम चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ठीक है? आप ग्राउंड लेवल पे काम करो। आप अगर जातिगत जनगणना की बात करवा रहे हो, ग्राउंड लेवल पे काम करवाओ। मुंह बोली बात है हमको चाहिए नहीं। और दूसरी बात, जो आपने मुझसे एक बात कही थी कि हमारे लोगों का भला क्या मूर्तियों से होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को पढ़ाई में घुसना पड़ेगा, हमारे लोगों को यूनिवर्सिटीज में आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में नहीं आएंगे तो लोग बोल नहीं पाएंगे। आज मैं बोल भी रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे इतनी सारी चीजें पता है। हमारे लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ठीक है? वो लोग ऐसे लोगों को सत्ता में लाते हैं क्योंकि उनको दे दिया जाता है कि आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे, 3000 रुपए मिल जाएंगे, तो हमको वोट दे दो। बाबा साहब की मूर्ति रक्षा में लगे हुए हैं सैकड़ों पुलिसकर्मी। क्या कोई खतरा है बाबा साहब की प्रतिमा को वहां पर? नहीं, मुझे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ भी कर ले, मूर्ति तो लग जाएगी वहां पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत बड़े आंदोलन के बाद लगे, कुछ भी करके लगे, मूर्ति तो लग जाएगी। पर ये जो पुलिस वाले वहां पे घिरे हुए हैं, जो वकील वहां पे हैं, ये आप समझ लीजिए किसकी शय पे काम कर रहे हैं। और एमपी में तो पूरी पूर्णबहुमती से सरकार है बीजेपी की। क्या ऐसे ही लोग तोड़ते हैं बाबा साहब की प्रतिमा गाँवों में जाकर? हाँ, रात, स्पेशली रातों में तोड़ी जाती है। आपको पता है, रात में तोड़ी जाती है बाबा साहब की मूर्ति अंधेरे में, क्योंकि पता है दिन के उजाले में कर देंगे तो चंडीगढ़ जैसी हालत हो जाएगी कि उस लड़के को, जैसे चंडीगढ़ में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के साथ उसने जो किया, अगले दिन उनको उसको घुटने में आना पड़ा, ठीक है? तो ये अधिकतर रात के अंधेरे में ये सारे काम करते हैं। हिम्मत नहीं है ना इनके सामने कुछ कर। सुप्रीम कोर्ट में लग गई है बाबा साहब की प्रतिमा, तो यहाँ क्या दिक्कत है उनको? एमपी में पूर्ण बहुमत सरकार होने के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस हर एक जगह और स्पेशली न्यायपालिका में भी रहे। एक सवाल ये भी उठता है कि जो कोटे से चुने जाते हैं, बाबा साहब ने जो उनको आरक्षण दिया था, जो SC ST के सांसद हैं, वो उसमें आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए वहां पर? जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं वो? मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन तो दे दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों को जाने का हक तो दे दिया है, पर जो लोग, जो कांशीराम साहब को खतरा था ना, जो वो समझ रहे थे कि दूसरी पार्टी से वो जाएंगे तो वो चमचे बन जाएंगे, वही हुआ। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट ला रहे थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट आए ताकि हमारे लोग हमारे मुद्दे उठा सके। और आप देख लो क्या हो रहा है, हमारे लोग हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। डर है उनको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन छीनने का, डर है उनको कहीं ना कहीं कि हमारे ऊपर एक्शन ना हो जाए, डर है। मूर्ति लगना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में मूर्ति लगवाई गई, और यूजुअली अब एक ट्रेंड हो रहा है कि हर जगह हाई कोर्ट वगैरह में, कोर्ट्स वगैरह में मूर्तियां लगवाई जा रही हैं डॉक्टर अंबेडकर की। फिलहाल जो ग्वालियर में हुआ, जब उनकी मूर्ति लगवानी थी, कैद साहब ने तो दे दिया था डिसीजन कि ठीक है आप लगवा सकते हैं, पर कुछ मनुवादी लोग हैं जिनका जब सर फिर जाता है ना, तो उनको वो हजम नहीं होता डॉक्टर अंबेडकर, है ना? तो फिर वो ऐसी बातें करते हैं और हर जगह करते हैं। सपोर्ट में अगर लोग हैं तो विरोध में लोग हैं, और स्पेशली मनुवादी ही लोग हैं।